जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज की ये मैं रीडिंग लाई हूँ, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये 3 पाइल रखे हैं, 3 ग्रुप्स बनाए हैं। फर्स्ट है ये, अब थर्ड आई चक्रा के लिए ये स्टोन होता है। तो ये ग्रे कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल है स्टोन। सेकंड है ये मणिपुर चक्र के लिए होता है, ये सिट्रीन का स्टोन है। और ये है कार्लेनियन, जो होता है हमारे स्वादिष्टान चक्र के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी कलर पसंद आता है, ये दोनों आपको सेम लगेंगे लेकिन ये अलग है। ये येलो कलर का होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो आपको जो भी स्टोन पसंद आता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको 2 पसंद आते तो आप 2 देखिए, और अगर तीनों ही पसंद आते हो तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, तो चलिए आप, हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है। चलिए देखते हैं रीडिंग आपकी। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है उनके पास्ट के लिए। थैंक यू। मुझे यहाँ ये लग रहा है, एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जैसे आप अपने, आपकी सोच बहुत है, आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो जैसे, ऐसा मुझे ये फील हो रहा है। शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है। थैंक यू। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, आपकी पास्ट की है, लेकिन मुझे अभी भी ये पेन लग रहा है आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी पास्ट की एनर्जी के लिए पहले कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, और ये कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, चलिए अब आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट क्या है। एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द सन, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड, वाह। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट। अब हम फ्यूचर के लिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स। फाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर क्या एनर्जी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स का, लेकिन रिवर्स में कार्ड आया है। वैसे तो मैं रिवर्स रखती ही नहीं हूँ कार्ड, क्योंकि मैं रिवर्स में जो एनर्जी होती है ना, उसी के हिसाब से करती हूँ। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स है तो हम वैसे ही लेंगे। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स।
तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। तो ये मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपने अपने रिश्तों में बहुत सारे रिश्तों को संभालने के लिए आपने बहुत ही जगलिंग की है और वहाँ आपको धोखे ही मिले हैं। यहाँ फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। तो पास्ट की एनर्जी में आपने जितना जिसको दिया उतना आपको रिवर्स उतना रिटर्न में मिला नहीं आपको, ठीक है। तो आप हर वक्त एक ऐसी एनर्जी में थे कि कब मुझे ये भगवान, कब मुझे ये देगा, कब मुझे वो जजमेंट मिलेगा। आप एक होप के साथ जी रहे थे, देखिए यहाँ। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी ही थी जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब होता है ना कि कभी हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन होते हैं जिसको हम कितना भी करके दें लेकिन वो सेटिस्फेक्शन उनको होता ही नहीं हमारी तरफ से। और तभी वो लोग हमसे हर बार हम उनके लिए कुछ भी करें लेकिन वो हमें हर्ट ही करते हैं। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ऐसी फीलिंग्स आपकी पास्ट में थी, ठीक है। और मुझे ये बहुत सारे वक्त से ये लग रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ अगले साल या 2 साल पहले, 3 साल पहले, बहुत वक्त से ये एनर्जी आपके साथ चल रही है ये। क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां आपने उठा के रखी है ना, वो आप अकेले ही करते जाते हो, किसी की हेल्प नहीं लेते हो इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको। आपने सिर्फ डिवाइन टाइम का वेट कर रखा, किसी से हेल्प नहीं मांगी। हालांकि कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि भगवान खुद आके मुझे ये अपने आप हो जाए, लेकिन डियर यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता, हमें उसके लिए एक्शन लेने ही पड़ते हैं। भगवान सिर्फ हमें वो इंट्यूशन के थ्रू या किसी के थ्रू गाइडेंस देते, लेकिन हमें अपनी लाइफ में सब कुछ अपने आप नहीं होता, अपने एफर्ट्स करने पड़ते, ठीक है। तो आप डिवाइन टाइम का वेट कर रहे थे कि कब होगा, अपने आप हो जाए, ऐसी आपकी एनर्जी थी। क्वीन ऑफ कप्स मुझे यही बता रही है कि यहाँ बच्चों की वजह से आप कुछ ये जो भी फेस कर रहे थे अपने बच्चों के लिए ही। मतलब कि एक होता है ना कि कोई व्यक्ति हमें हर्ट करता है लेकिन हमें ऐसा होता है कि नहीं, मेरे बच्चे को भी ये फेस करना पड़ेगा फिर अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो बच्चों की वजह से आप इस पेन को फेस कर रहे थे, ऐसा मुझे कुछ यहाँ इंट्यूशन भी आ रहा है। और यहाँ 7 ऑफ कप्स आप सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी आपको कि यहाँ रुकूं या चली जाओ, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स जो आया मेरे मुंह से बोला गया वो यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिली होगी, वो मौके मिले होंगे वहाँ से निकलने के, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए ही वहाँ रुके हुए हो। आपने ये सब कुछ फेस ही इसीलिए किया सब कुछ कि नहीं, मुझे ये जो मेरी लड़ाई है मुझे लड़नी ही होगी, और आप वहीं के वहीं लड़ते रहे। क्योंकि ये इस पर्सन के हाथ में 5 सॉर्ड्स उसके हाथ में है, वो दो को ही कलेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो यही बात समझाती है हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये होती है, तो लड़ाई करते ही रहते हैं आप। तो ये थी आपकी पास्ट की एनर्जी। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि उससे निकलने के लिए आपने बहुत मेहनत की, कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ नई अपने जो अपना जो एक ध्यान होता है ना उससे हटा के आपने दूसरी तरफ अपना फोकस कर लिया, ठीक है। और इसमें काफ़ी आपको सक्सेस भी मिली, लेकिन मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप जितना उस पेन से निकलने की कोशिश कर रहे थे उतना ही आपको वो अपनी तरफ खींचता था। आप अपनी स्ट्रेंथ को अभी तो पहचान रहे हो, लेकिन उस वक्त नहीं पहचान पाते थे, जो अब
प्रेजेंट में आप ये समझ रहे हो कि ये पेन जिस वजह से मैं वहाँ रुका हुआ था वो वजह ठीक नहीं थी। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए करो, लेकिन अभी आपके बच्चे ही आपको हर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये एनर्जी भी फील हो रही है कि क्या ये अब मैं किसके लिए रुकूं। तो फिर अपने पावर को आपने समझा कि नहीं, मुझे अब क्या करना है वो समझ में आया है आपको। और अभी भी आप अपने अपने जो अपना फोकस आपने जहाँ लगाया था वर्क प्लेस पर, क्योंकि फाइनेंशियल भी आप इतने स्टेबल नहीं थे, तो हो सकता है आप आपके वर्क प्लेस पर आपने कुछ नया स्टार्ट जो किया है प्रेजेंट में हो, तो उस पर भी आपका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आप दो जगह बहुत जगलिंग कर रहे हो। एक तो वर्क प्लेस पर भी आप ध्यान देना चाहते हो और घर में भी आपको वही पेन अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये देखिए ये नाव है ना, वो उलट पुलट हो गई है। तो सब कुछ आप बैलेंस में करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा अभी भी। ये एनर्जी बनी हुई है आपने, हालांकि आपका विल पावर बहुत मजबूत है डियर। इन दोनों कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपका विल पावर बहुत ही मजबूत है और अपना फोकस सारा आपने स्पिरिचुअलिटी पर लगा दिया है, या ऐसी कुछ आप कोई काम कर रहे हो जहाँ आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, और दूसरों की हेल्प करते ही आपको भी वो हीलिंग मिलती है यहाँ, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन उससे पैसे अर्न नहीं हो रहे आपके, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी पैसों की वजह से भी हो रही हैं। और इमोशनल भी आप थोड़े से वो हो जाते हो, उसमें हर्ट होता है आपको, तो वो तो बैलेंस में अभी भी नहीं है। ठीक है, तो डियर यहाँ प्रेजेंट में आपके लिए ये गाइडेंस में आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को पीस में लाइए डियर। जब तक आप पीस में अपने आप को नहीं लाओगे तब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाओ, सब कुछ हैंडल कर सकते हो डियर। यहाँ जो ये नाव उल्टी है ना आपके लिए, वो आप बैलेंस बना पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रुका हुआ है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये डिवाइन टाइम होता है डियर। तो डिवाइन टाइम पे ही वो सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन हमें आगे का रास्ता हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारी नज़रें आगे की तरफ नहीं देख सकती। कुछ डिस्टेंस तक ही हम देख पाते हैं, लेकिन उसके आगे हम नहीं देख पाते। तो ये एनर्जी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी रुका हुआ है, कुछ भी नहीं उसमें काम हो रहा है, क्या वही एक साइकिल जैसा बना हुआ है। देखिए यहाँ भी 8 नंबर इन्फिनिटी, यहाँ भी है, यहाँ भी ये इन्फिनिटी है। और ये कार्ड जो होता है ना सन कार्ड, ये भी एक अनंत का अनंत को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप में मुझे यहाँ यही दिख रहा है प्रेजेंट में कि ये अनंत काल तक आपकी जो आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे ये पेन मेरा, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है डियर। वो सारे वर्क हो रहे, क्योंकि यहाँ सन कार्ड है और साथ में स्ट्रेंथ कार्ड, तो बहुत ही पावरफुल ये आपके प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन अभी आप उस पर आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ही काम करना है, आपकी वीकनेस को नहीं देखना। हम जो भी चीज़ देखते हैं, जिस पर हमारा फोकस होता है ना, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपका फोकस है आपके बच्चे की वजह से आप वीक पड़ रहे हो, ये फोकस है आपका। तो आपको अपने बच्चों के लिए ही आगे बढ़ना है। बच्चों को प्यार से उनके साथ बात कीजिए, तो आपको वो समझ पाए शायद। अपनी जो प्रेजेंट की जो भी एनर्जी है उसमें और भी स्ट्रांग बन पाए, क्योंकि आपका तो विल पावर ऑलरेडी बहुत बिल्ड है, लेकिन आपकी जो वीकनेस है, आपके बच्चे या आपकी कोई ऐसी पैसों की जो प्रॉब्लम्स हो रही वो हो सकती है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन वो भी जब आप बैलेंस में आओगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है। बहुत मैं इसे हर वक्त एक ही शब्द इसे देखकर मुझे आता है, लंबी रेस का घोड़ा। तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जब अपनी स्पीड पकड़ेगा ना तो सबसे आगे आएगा। ठीक है,
तो प्रेजेंट आपकी एनर्जी यही है और आपके फ्यूचर की एनर्जी देख रहे हैं हम। देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो यूनिवर्स अब भी आपको वो मैसेजेस भेज रहे हैं, आप वो साइन मिल रहे हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी आपके पास आ रही है या कोई व्यक्ति की गाइडेंस है तो उसे आपको मानने की ज़रूरत है। यहाँ आप अपने ही कप्स को देख रहे हैं, लेकिन ये जो एनर्जी आपको यूनिवर्स की तरफ से जो कप मिल रहा है उसे आप नहीं देख रहे। और यही व्यक्ति बहुत ही कन्फ्यूज़न में खड़ा है, यहाँ बैठा हुआ है, सॉरी, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न में व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके विल पावर जो स्ट्रांग है उसी की तरफ आपको अपना फोकस लगाना है। आपकी नज़र ही कहीं और है, आपका फोकस ही कहीं और लगा हुआ है डियर। तो प्रेजेंट में ये राइट नाउ में आपका ये है, लेकिन आप ये रिवर्स में काढ़ा है, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप लेने वाले हो और जो भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है उसको आप रिसीव करने वाले हो यहाँ, ठीक है। तो फिर आपको आप अपने बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाला है आगे जाके। फ्यूचर में आपके बच्चे आपकी बातें सुनेंगे। देखिए यहाँ ये जो मछली इस कप में है ये इसे देख रही है और ये पर्सन भी इसी को देख रहा है, मतलब कि ये दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं वो। तो फ्यूचर में आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है डियर। ये जो प्रॉब्लम्स है आपको अपने बच्चों की बात सुनने की ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं। तो जब आप उनकी बात सुनोगे और वो आपकी बात सुनेंगे, फिर पहले एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। ये आपके लिए यहाँ ये हो रहा है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, तो आपके फ्यूचर में आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे हल होने वाले, क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे, और एक बोलते हैं ना पैसा बोलता है तो जब पैसे आपके पास आएंगे तो आपके बच्चे भी, ये हाई वाइब्रेशन होता है। पैसा जो मनी होता है ना हमारा, वो हैप्पी मनी आपके पास आ रहा है और वही हैप्पी मनी आपको वो सारी खुशियाँ देगा। ये हाई वाइब्रेशन में जब आप जाओगे ना तो ऑलरेडी आपकी आपकी स्ट्रेंथ बहुत है, तो वहीं आपकी वो मनी भी अट्रैक्ट करेगी, हैप्पी मनी, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी डियर। तो आपके बच्चे भी आपसे आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है कि जैसे ही पैसे अर्न हो गए आपके, आपका पूरा फोकस आपको सिर्फ अपने वर्क प्लेस पर लगाना है डियर, अभी राइट नाउ में मुझे ये लग रहा है यहाँ। तो आप अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे। देखिए ये यूनिवर्स की तरफ से ही वो सारी एनर्जी आपको दी गई है। हो सकता है यहाँ जो भी कर्मास थे आपके वो आपको फेस करने थे। यहाँ मुझे ये एनर्जी इस तरीके की लग रही है कि आपको वो सारे कर्मास थे, आपकी लाइफ पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, जो भी ट्रॉमा आपने फेस किए हैं वो सारे कुछ आपकी पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, कर्मास हो सकते हैं। तो वो जब तक आप पूरे नहीं करते तब तक आप न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये डिवाइन टाइम पर आपने जो सरेंडर किया था वही सही रास्ता होता है। यहाँ हम अपने तरीके से एफर्ट्स कर सकते हैं, मतलब कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर आपका ध्यान लगाने की आपको ज़रूरत है, और तभी आप ये सारी एनर्जी को यहाँ ला पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ही आपका फ्यूचर ब्राइट है डियर, और बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जीज के साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से ये देखते हैं। थैंक यू। साइन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए तो आपके लिए गाइडेंस में भी ये कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स। जो यहाँ एनर्जी है आपकी, ये आउटकम ही है आपका कि अच्छी एनर्जी के साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी
आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर। आपको सिर्फ मुझे यही लग रहा है आपके लिए कि आपको खुशी के साथ अपने सारे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों जानते हो? क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना, उसके नीचे बहुत सारी बारीक नर्व्स होती है। तो उसी के साथ जो खून हमारा होता है ना, वो उसके साथ हमारी खुशियाँ जुड़ी हुई होती हैं। जब आप हैप्पी होते हो ना, तो वो सारी नर्व्स बहुत अच्छे से काम करती है और आपकी स्किन ग्लो होती है। आप ये देखिएगा, किसी को भी जब किसी को प्रॉब्लम होती है ना, जो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है किसी का अपनी लाइफ को लेकर, जब उसको अपने बच्चों से या अपने रिश्तों में प्यार नहीं मिलता, किसी के साथ भी, लेकिन जब उसको प्यार नहीं मिलता अच्छा जो जो वो चाहता है, तो उनको स्किन की प्रॉब्लम होती ही है। क्योंकि वो प्यार हमारी स्किन के अंदर बहता है, वो हमारा इमोशंस होते हैं सारे, ठीक है। तो वही हमारी स्किन को नमी देता है। तो ये सारी चीज़ होती है इसमें। तो आपको, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपको पानी के साथ रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। पानी के साथ उसे चार्ज करके पीजिए कि मेरे सारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, इस तरीके से उसे चार्ज कीजिए, ठीक है। तो और माइकल एंजल को भी आप, क्योंकि ये यहाँ मुझे 4 wands 11 की याद दिलाता है। तो हो सकता है जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स में आप हो ना, तो अभी आपको 11 भी ज़्यादा दिखता होगा। तो माइकल एंजल को बुलाइए और उनसे प्रेयर कीजिए कि आपके रिश्तों को वो अच्छे से संभालने की या समझने की आपको क्या गाइडेंस उसमें चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो भी है ना, उसे हील करे, ठीक है। और अच्छी एनर्जी आप एक्सचेंज करने वाले हो डियर, इसलिए हैप्पी हो जाइए। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी आप अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, चलिए। जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे, वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। देखिए, तो मुझे यहाँ यही ट्रॉमा लग रहा है आपका कि इमोशनली आप हील नहीं हो रहे अभी, क्योंकि आपने पास्ट की एनर्जी को पकड़ा हुआ है और इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो भी है, अभी भी कुछ ऐसा होगा जिससे आप बाहर नहीं निकले हो अभी, ठीक है। तो आप आपको यही कहा जाता है कान्हा जी की तरफ से कि आप सब कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। सब कुछ जो होगा देखा जाएगा, जो कृष्ण की मर्जी होगी वही होगा, ठीक है। और अपनी सारे फोकस अपनी अपनी हैप्पीनेस की तरफ लगाइए। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है उसकी तरफ लगाइए, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, तो ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग थी। आपको रेजोनेट हुई है तो मेरी कमेंट्स कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सिट्रिन का स्टोन चूज किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। आपकी पास्ट की एनर्जी पहले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो। चलिए, आपकी पास्ट की एनर्जी 7 of Wands,
10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी कभी लो हो जाता है डियर, यहाँ मुझे ये सुनाई दिया था। 7 ऑफ कप्स। अब आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू सो। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बाद में रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सो। द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द वर्ल्ड। और अब हम आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है? थैंक यू। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर की एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू सो। द चैरियट, 5 ऑफ swords, 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands। चलिए, तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपकी डियर। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ मुझे ये एनर्जी लग रही है आपकी कि आप अपनी लाइफ में आप बहुत ही खुश है डियर। आपको कुछ फैमिलीज के इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ये जो आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो, मुझे यहाँ ये एनर्जी लग रही है आपकी। आप कुछ दुनिया को करके दिखाना चाहते हो। आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से रहते, मिलजुल के रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी सी लग रही है। जैसे ऐसा लगता है कि बस मुझे प्रूफ करना है, मेरे अंदर भी कुछ पावर है, मैं कुछ दुनिया को करके दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ। ऐसी कुछ आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। और हो सकता है आपके अंदर, मुझे ये भी एक मैसेज हो रहा है कि आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, जो आपके पास वो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके साथ आप किसी को हील कर सकते हो। यहाँ आपकी फैमिली में एक नॉर्मल जो होता है ना कि बस अच्छा पति है, अच्छे से समझने वाले बच्चे हैं, वो सारी खुशियाँ हैं, पैसे भी आपको ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। ये मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी होती है। तो आपने सब कुछ देखा, तो आपको लगा कि आपकी फैमिली में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरों की फैमिली में जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि अरे यार, इसको क्यों ये प्रॉब्लम हो रही। तो वो सारी चीज़ें आपने समझी। यहाँ देखिए, ये पास का आपका जो आउटकम है ना, उसमें ये पर्सन है ना, उसके पास बहुत सारे कप्स सामने रखे हुए हैं, और उसमें किसी में कोई पर्सन है, किसी में हीरे मोती है, ड्रैगन है, पहाड़ है, ऐसा सब कुछ है इसमें। आपको करीब से दिखाती हूँ, देखिए। तो आपको लगा कि ये सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, क्यों नहीं है? तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। आपने वो सारी चीज़ें देखी, और उसमें वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से इन सभी लोगों को खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें आपने सोची है यहाँ।
और उसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन दूसरों के प्रॉब्लम्स देखकर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना है किसी के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग पावर है और उसी से आप कुछ किसी को हील करना चाहते हो और एक अपनी पहचान भी बनाना चाहते हो। यहाँ मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि खुद की एक एक पहचान हो, किसी की बीवी या किसी की माँ बनकर आप नहीं रहना चाहते, या किसी के हस्बैंड, इस तरीके की आपको पहचान नहीं चाहिए। या आप कोई वर्क कर रहे हो तो उसके हिसाब से नहीं, सिर्फ आप अपने लाइफ पर्पस को जीना चाहते हो डियर। आपको ये सवाल भी हुए होंगे कि क्या मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, ऐसे भी सवाल पास में हुए होंगे और उसी पर आपने फिर काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ मुझे ये भी लग रहा है जो प्रेजेंट की आपकी एनर्जी है उसमें द एम्परर, तो आपने अपने आप पर काम किया, दुनिया को देखा और दुनिया को समझाना चाहते हो कि जो भी ट्रॉमास होते हैं हमारे लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे हम कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये आप दुनिया को सिखाना चाहते हो। एक पिता की एनर्जी होती है ना, जैसे पिता कैसे अपने बच्चों को सिखाता है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें इस तरीके से करनी होगी तभी तुम सक्सेस पा पाओगे। ये सारी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और आपके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट में आपका, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो ना, वो लोग आपको जब आपको सुनते तब तो सही से कहते हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आपसे दूर होते हैं वो अपनी ही एनर्जी में आ जाते हैं, फिर से वहीं की वहीं हो जाती है। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स होती है कि ये बंदे को क्यों ये सक्सेस नहीं मिल रही, उसे ये जो ट्रॉमा है वो उसे हील क्यों नहीं कर पा रहा। ये एनर्जी हो सकती है आपकी यहाँ। और प्रेजेंट में जो आपके लिए गाइडेंस है, तो आपके लिए यही निकल के आया है डियर कि आप सबको हील करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। आपको इस एनर्जी में नहीं जाना कि ये क्यों नहीं हो रहा। हर एक व्यक्ति का पाथ यूनिक होता है, कई लोगों को कार्मिक होते हैं, कई लोग अपने न्यू कर्म को बनाते हैं यहाँ, ठीक है। वो कर्म तो आपने कर लिए, लेकिन यहाँ आकर सब लोग ऐसे हो जाते हैं, वो जो हमारी ओरिजिनल हमारी जो ट्रूथ सेल्फ होती है, तो ट्रूथ सेल्फ के साथ वो यहाँ जी नहीं पाते। कभी कभी ऐसे अपने आसपास की जो एनर्जी होती है ना, इस धोखेदारी या ऐसा कुछ भी, तो उसकी वजह से वो ट्रॉमा हो जाते हैं फिर, क्योंकि आपकी ट्रू सेल्फ जो होती है ना, वो इस संगति में आती है, इस धोखेदारी या ट्रॉमा वाली एनर्जी में, और उसी के संस्कार इस पर पड़ते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को हील तो करना चाहते हो डियर यहाँ, लेकिन ये आपको समझने की ज़रूरत है कि उस संगति में जो होते हैं ना, उस संगति को हमें बदलने की ज़रूरत होती है। तभी आप इस जो आपका लाइफ पर्पस है उसको अच्छे से जी पाओगे। आपके अंदर हीलिंग पावर जो है वो इसी साइकिल में फंसा हुआ है डियर, आप इससे बाहर निकल नहीं रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। क्योंकि आपकी सोच, आपको अभी भी थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ। आप जिसे भी हील करना चाहते हो, कोई भी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि कभी कभी एक होता है ना कि अगर एक शेर होता है, वो घायल है, तो उसकी आप हेल्प करने जाओगे तो वो आपको ही खा जाएगा। ये ऐसी एनर्जी है आपकी। ये सारी प्रेजेंट में यही हो रहा है आपके साथ, और इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स कुछ हो रही है यहाँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है आपके फ्यूचर में कि पहले जो भी आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। उसके बाद न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए, तो आपको अपने भगवान को प्रेयर करनी है कि इन सारी व्यक्तियों को बैलेंस में लाए, अपने जो भी उनके कर्मास है उनको वो खत्म करके अच्छे से कर्मास को क्रिएट करें, ठीक है।
तो अपने आप को भी आपको बैलेंस में लाना है। और आप जो लड़ाई आपने स्टार्ट की है ना डियर, यहाँ ये बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ आप जी रहे हो डियर यहाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है और भी, क्योंकि आप फिर अपने आप को, जो आप खुद को ही जब हील नहीं कर पाओगे तो दूसरों को क्या हील करोगे। आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा तो आप दूसरों को कॉन्फिडेंस कैसे दिलाओगे। ठीक है, तो आपको आपके फ्यूचर में वो बिल्ड होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ये एनर्जी इसके साथ है। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार जीत का फैसला तो होता ही रहेगा डियर। ठीक है, लेकिन आपको उस, अगर आपको हार भी मिलती, इमोशनली नहीं हो जाना यहाँ। अगर वो हील नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरों को, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है उसको हील कीजिए। आप एक ही ऐसी, मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज हो रहा है कि किसी को आप तभी हील कर पाओगे जब वो खुद अंदर से वो हीलिंग चाहता हो। वो व्यक्ति ही जब हीलिंग अंदर से नहीं चाहता, वो अपने उसी ट्रॉमा में फंसा रहना चाहता है, तो फिर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जो भी हमें करना होता है हमें खुद को ही करना होता है डियर। ठीक है, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है यहाँ, और अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। जिसको हीलिंग की ज़रूरत है उसी को मुझे हीलिंग कर देनी है। ठीक है, और ये कार्ड आपका निकला है कि आपको विक्ट्री मिलेगी डियर। आप जहाँ भी एफर्ट्स कर रहे हो वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी। आप जो काम कर रहे हो वहाँ, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस के तौर पे निकला है, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। पहले सोचिए कि ये जो भी पर्सन है, आप जो भी जिसकी भी हीलिंग कर रहे हो, क्या उसको वो हीलिंग की ज़रूरत है। और उसको आप ऊपरी तरफ देखते हो, जैसे एक डॉक्टर होते हैं ना, तो कैसे नब्स देखकर हमें दवाई देते। हमारे बॉडी में पेन हो रहा है या फीवर है, ठीक है, तो वो फीवर क्यों, किस वजह से आता है, उसकी तह तक जाना होता है। तो आपको उसके रूट्स को हील करना है। जिस पर्सन की भी आप हीलिंग कर रहे हो उसके रूट्स को जब आप हील करोगे तभी वो उस पेन से निकल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छे हीलर बन पाओगे डियर, क्योंकि मुझे यहाँ ये जो फ्लावर है ना ये अट्रैक्ट कर रहा है। आपको वो इंट्यूशन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप इंट्यूशन के साथ आप जो भी काम कर रहे हो ना यहाँ, वो सारा काम आप अपने माइंड से कर रहे हो यहाँ। तो आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, कोई हीलिंग प्रोसेस सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी इंट्यूशन बढ़े और आप इंट्यूटिवली उनकी एनर्जी को पिक कर पाए और समझ पाए कि उनके रूट्स कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तभी आप उन रूट्स को ठीक से हीलिंग दे पाओगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर में आप कर पाओगे डियर। तो ये आपको करने की ज़रूरत है यहाँ, और बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है कि आप दूसरों के हीलिंग देना चाहते हो यहाँ। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं। थैंक यू एंजल। पाई नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, देखिए आपके लिए यही कहा जा रहा है, क्योंकि आप जो हीलिंग दूसरों को देना चाहते हो ना डियर, वो पहले आपको उसके रूट्स को समझना है। क्योंकि ये देखिए यहाँ इस पर्सन, ये जो भी प्रॉब्लम्स में, ये दोनों ही उदास बैठे हुए जैसे, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स यहाँ इसके रूट्स से, ये उसकी बचपन की प्रॉब्लम्स है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, यही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी को आप जो भी काम कर रहे हो ना उसकी तरफ लॉयल रहिए। और यहाँ मुझे बुक्स भी बहुत दिख रही है, तो आपको बुक्स रीड करने की ज़रूरत है, कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है अभी राइट नाउ। तो आप उस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी गाइडेंस आप लीजिए, किसी हीलिंग कोर्स को आप कर सकते हैं।
रेकी सीख सकते हैं, ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं, ऑरा रीडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे तो आपको वो सारे लोग जो प्रॉब्लम्स है उनकी जो हीलिंग करना चाहते हो आप वो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ, तभी आप अपना स्टैंड ले पाओगे। चलिए कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कान्हा जी आपको बोल रहे हैं हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं, दुनिया नासवान है और जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। तो ये सारे हमारे कर्माज हम पूरे करने यहाँ आए हैं, यही कान्हा जी आपको बोल रहे हैं। तो आप तो कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन आपने ये सोचा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे कि मुझे तो सारी खुशियाँ मिल रही, लेकिन दूसरों को आप हीलिंग करना चाहते हो, दूसरे लोगों को। तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है डियर। यहाँ आपको आप कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और लेकिन यहाँ कुछ देकर जाना चाहते हो आप। तो आपकी ये लेगेसी हो सकती है, आप ये जो आपका लाइफ पर्पस जी रहे हो उसमें आपको कान्हा जी हेल्प कर सकते हैं। तो दुनिया को यही समझाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको वो, मुझे यहाँ ये भगवत गीता भी शायद सुनाई दे रहा है कि भगवत गीता आपको सुनने की ज़रूरत है, या गरुड़ पुराण कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद की लाइफ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। ठीक है, तो ये कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं। चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की, बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ की, आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है डियर। चलिए, तो आपको ये पसंद आई है गाइडेंस तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये कार्लियन स्टोन चूज़ किया है। चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पाइल नंबर 3 के लिए उनकी पास्ट की एनर्जी क्या है, अब आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है पाइल नंबर 3 के लिए, गाइड कीजिए हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो। चलिए, 10 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी को आप बहुत सोचते हो, यही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, द मैजिशियन, दो मेजर अरकाना। वाह, चलिए आपकी पहले हम सारे कार्ड्स लेते हैं, फिर बाद में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं बताना भूल गई। एस ऑफ वांड्स, 2 एसेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ये पहली रीडिंग है जिसमें 3 एसेस आए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वैसे मैं बता दूं, ये बहुत ही अच्छी है एनर्जी। सॉरी, चलिए आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है हम देखते हैं। पास्ट में तो आप बहुत ही एसिस के साथ रहे हो डियर। थैंक यू,
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए, आपकी फ्यूचर की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और ये है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्रिएटिविटी का जो मुझे लग रहा था, मैसेज हुआ था जो, तो मुझे ये फीलिंग हो रही है यहाँ कि इस पाइल के पास बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज हैं और वो क्रिएटिव आइडियाज के साथ आप काम भी कर रहे हो। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो फर्स्ट है आपका पास्ट के लिए, हम देखते हैं 10 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ जो है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितना, मतलब एक होता है ना कि सभी के पास आपके घर में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका खुद का कुछ नहीं है। जैसे आप बच्चों के साथ बहुत ही हाँ, चलिए, तो आपकी पास्ट की जो एनर्जी है उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में आपने बहुत कुछ फेस किया है डियर। इमोशनली आप बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा, ये जो एनर्जी है ना, इसे आपने बहुत फेस किया है डियर। बहुत सारा पेन, और उसी की वजह से आप पास्ट में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। ये इसी को इंडिकेट करता है, क्योंकि जब हमारी ये 10 ऑफ कप्स होता है ना, ये जो खुशियाँ होती है, वो खुशियाँ हमें जब नहीं मिलती तभी हम ये इस एनर्जी में आते हैं। तो आप पास्ट में इतने इसका सामना फिर आपने किया कि मुझे इस ट्रॉमा में नहीं रहना, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, मुझे उससे बाहर निकलना है। और आपने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ये जो कार्मिक आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, ये कार्मिक थे पास्ट में। तो बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी, और उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है। ये पाइल नंबर 3 के साथ कुछ कुछ मैच भी होता है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको पाइल नंबर 2 के साथ, 2 के साथ आप ये मैच हो रही है, और पाइल नंबर 2 आपको देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डेथ कार्ड तो रीबर्थ को बताता है ये। तो आपके जो भी ट्रॉमास थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, उससे आपने वो जो लेसन्स, वो कार्मिक होते हैं ना कभी कभी, तो उस हम यहाँ आते हैं कार्मिक, जो हमारे रिलेशन है या जो भी कर्मास होते हैं उसको पूरा करने आते हैं, और वो सारे कर्मास आपने पूरे किए, और उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई। आप वो सारे लेसन्स आपको जो सीखने थे वो आपने सीख लिए, और आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो डियर। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपका आउटकम बहुत ही अच्छा हुआ। उसमें पास्ट में जो आपने वो सारे लेसन सीखने थे ना, उससे आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए। आप जो भी चाहो वो क्रिएट कर सकते, जिसकी भी एनर्जी को आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, ये मुझे लग रहा है। और वो सारे रिसोर्सेज जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो सारी चीज़ों को आपने पा लिया यहाँ। तो वो एनर्जी आपकी पास में ही बनी हुई थी, जिस कर्मा को आपको फेस करना था, वो सारे लेसन सीखने थे, वो सारे लेसन्स आपने सीख लिए, और फिर आपकी जो अवेकनिंग हुई, एक हीलर की तरह एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई यहाँ। और फिर आपने वो सारी चीज़ें जो पा ली, उसके थ्रू आपको वो प्रेजेंट में आपने कुछ नया स्टार्ट किया। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपने
यूनिवर्स ने बहुत आपको सपोर्ट किया है डियर, बहुत सपोर्ट किया है आपको। जो भी ट्रॉमा से जो भी लेसन सीखने थे वो सही से सीखे आपने। आप यूनिवर्स के बहुत अच्छे बच्चे हो जैसे एक होता है ना जो बच्चा आपका सब कुछ कहाँ मानता है, वैसी एनर्जी यहाँ आपकी है। और सही से आपने काम किया तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती गई और उसी को आप ग्रैब भी करते गए कि ये मेरे लिए है, ये इसे मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से आप काम करते गए। और आपकी जो ग्रोथ हुई, हो सकता है मुझे यहाँ कुछ पैसों की भी आपको शायद दिक्कत होगी एक, तो वो वहाँ एक एक दरवाज़ा खुला आपके लिए कि जो भी काम करे थे उसके साथ साथ आपको वो भी प्रॉब्लम्स आपकी हील होती गई। और आपकी जो आपके लिए वो जो क्लियरिटी आपको चाहिए थी आपके पाथ के लिए कि मुझे क्या करना है आगे, जो लेसन्स मैंने सीखे उसके साथ मुझे क्या करना है, तो वो आपको क्लियरिटी यूनिवर्स की तरफ से ही मिली। क्योंकि 3 ऐसे से तो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको वो सारी गाइडेंस जो भी चाहिए थी वो सारी गाइडेंस आपको मिलती गई यहाँ, और एक हाई वाइब्रेशन में आपको लाया गया ताकि आप इतने। और एक जो आपके प्रॉब्लम्स थी आपकी कि आप रूटली किसी से बात कर लिया करते होगे शायद, मुझे ये भी लग रहा है। और किसी का हार्ट चक्रा जो यहाँ ब्लॉक भी हो सकता है, पहले पास्ट में था आपका जो हार्ट चक्रा, तो वो भी अब ओपन हो गया है प्रेजेंट की एनर्जी में। लेकिन पास्ट में आपको मुझे ये लग रहा है कि एक वो उसे क्या बोलते हैं, उस ब्रीथिंग की होती है ना प्रॉब्लम्स, दमा ऐसा कुछ बोलते हैं, ये भी शायद आपको पास्ट में ये पेन हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ठीक है, तो वो भी आपने सॉल्व की यहाँ, क्योंकि अब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। जब आपने सारी चीज़ों को एक अंदाज से समझा कि नहीं ये चीज़ इसकी वजह से होती है, तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी। एक हीलिंग ट्रेनिंग जो थी आपकी, आपको यहाँ हील किया गया है यूनिवर्स की तरफ से ही। मुझे यहाँ स्टार सीड की भी एनर्जी लग रही है, जैसे कोई यहाँ सिर्फ वो लेसन सीखने आए थे और उसी से सीख के दुनिया को सिखाना है, ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो वो सारी चीज़ें क्या, क्योंकि जब किसी को भी आप सिखाना चाहते हो ना, तो पहले आपने अपनी लाइफ में खुद वो सीखा हुआ होता हो, तभी आप दूसरों को अच्छे से सिखा पाते हो। ये जो मैजिशियन है ना, वो ट्रिक सो के पहले करता है, क्या सही से होती है, फिर ही उसे स्टेज पे करता है। ठीक है, तो वे ये वैसी वाली एनर्जी है आपकी। और इसी की वजह से आप बहुत ही, जो पहले आप रूड थे ना, यहाँ देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत ही रूड होती है, क्योंकि इसने जो ट्रॉमास फेस किए हो ना, इसकी वजह से वो किसी से भी डर के नहीं जीती। वो एक बहुत ही पैशनेट होकर सबको बस ख़त्म कर दो अब इस चीज़ को, ऐसी एनर्जी में होती है। तो वहाँ से आपने ये भी लेसन सीखा कि मुझे हम्बल रहना है, सबके साथ प्यार से बात करनी है, वो सीखा आपने इस प्रेजेंट में। वो सारी यूनिवर्स की तरफ से आपको वो गाइड किया गया और आपने ये भी सीखा। और जो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है, वो मनी भी आपने हैप्पी मनी भी क्रिएट की है और आप अपनी लाइफ से बहुत ही खुश हो, और यही एनर्जी आप दूसरों को भी दे रहे हो। तो गिविंग नेचर भी आपका अब हो गया होगा। पहले आपने सब कुछ पकड़ा हुआ था पास्ट में, लेकिन अब आपने वो मुट्ठी अपनी हाथ को ऐसे खुला कर दिया है कि लो ये हीलिंग मैं दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास हील होने आ जाओ, जिसको भी ज़रूरत है वो आ जाओ, ऐसी। तो आपके सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पे जो लोग काम करते हैं उसके साथ आपका राब्ता हो सकता है। ठीक है, लाइट वर्कर भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ फ्यूचर में आप टीम वर्क कर रहे हो, अपने सोलमेट से आप मिल रहे हो, आप सोल फैमिली के साथ आप काम कर रहे हो, इस अर्थ को आप हीलिंग देना चाहते हो, वैसी एनर्जी है आपकी। क्योंकि आप एक चोजन वन हो डियर, यहाँ आप हीलिंग करने आए हो। लेकिन ये जो ट्रॉमास आपने फेस किए ना, ये सारे ट्रॉमास
वो ट्रॉमास आपको वो लेसन सीखने थे। जब तक आप खुद को अप्लाई नहीं करके देखते तब तक आपको वो दूसरों को सिखाने का समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वो ट्रॉमास आपने फेस किए हैं डियर यहाँ। और यहीं आपकी सोल फैमिली के साथ आप मिलके इस अर्थ को हीलिंग देने वाले हो। उन सारे लोगों को जो वुंडेड सोल है ना, उन सारी वुंडेड सोल को आप हीलिंग देने वाले हो यहाँ। और अभी पास्ट आपके फ्यूचर में जो लोग आपकी वेट कर रहे हैं ना डियर, वो वेटिंग उनकी भी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ मुझे ये चैलेंजेस के तौर पे आया है यहाँ। तो आप अभी वेट कर रहे हो कि मुझे ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कब करने मिलेगी। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि आप अब ये जो एनर्जी आपने देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको अभी भी कुछ ऐसी मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि ये वेटिंग का कार्ड है और ये एंडिंग का भी कार्ड है, लेकिन अभी भी यहाँ ये पेन थोड़ा बहुत है। तो कुछ अभी भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है या कुछ सीखने की ज़रूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी आपके बारे में किसी और को ज़्यादा जानकारी नहीं कि आप ये हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्स क्लियरिटी आपको आगे देगा, क्योंकि ये भी इसके नीचे है। तो आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो ना डियर, यहाँ वो पोर्टल आपके लिए खुलने वाला है अब। ठीक है, तो आपको कुछ भी, आप जो काम करते हो वे इसी तरीके से काम करते जाओ डियर। आपने जो भी ट्रॉमा सीखे थे, ये गाइडेंस के तौर पे हमारे लिए निकला है। तो आप दूसरों को हील कर पाओगे। और आप ये भी समझते हो कि जिसको हीलिंग की ज़रूरत है उसी को हीलिंग देनी है। ये आप बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ये क्लियरिटी आपको अब मिलने वाली है आपके फ्यूचर में, क्योंकि ये क्लियरिटी के नीचे ही ये कार्ड है। तो आपको ये क्लियरिटी मिलने वाली है। और आप इतने नॉलेजेबल, इतने पावरफुल हो गए हो, इस प्रेजेंट में हो गए हो डियर, ताकि आप फ्यूचर में आप वो हीलिंग दूसरों को दे पाओगे। इक्वल गिव एंड टेक आप कर पाओगे। वहाँ जो लोग वुंडेड है उनकी आप हेल्प कर पाओगे। ये डिवाइन की तरफ से आप अपना लाइफ पर्पस, जो हम बोलते हैं ना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्या करने यहाँ इस अर्थ पर आया हूँ, इस इनकारनेशन में क्या करना है मुझे। कई लोगों को ये समझ भी नहीं आता, लेकिन आपको ये बेटर तरीके से समझ में आया है और आप वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे इसके लिए। तो यहाँ मुझे हीलर भी बहुत दिख रहे हैं, स्टार सीड्स की एनर्जी, सोलमेट्स की एनर्जी भी बहुत है। आप अपनी सोल फैमिली के साथ मिलकर काम करोगे डियर यहाँ। ठीक है, और बैलेंस में बहुत हुआ। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओह देखिए द एम्परर। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकला है द एम्परर। ये आपके लिए गाइडेंस है डियर कि देखिए ये मुझे एक एनर्जी ये भी लग रही है कि आप जो हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो उसमें आपको ईगो से बचना है डियर, क्योंकि ये एक ऐसी जिद्दीपन वाली ईगोइस्टिक होती है ये एनर्जी। ठीक है, तो आपको ईगो में नहीं जाना। आपके पास जो पावर है उसे एक इस तरीके से आप लीजिए कि आप एक यूनिवर्स की तरफ से आप भेजे हुए एक माध्यम हो। दूसरों को हील करना यूनिवर्स चाहता है और वही हीलिंग के प्रोसेस में आप अपना कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, आप सिर्फ माध्यम बन रहे हो। ये एनर्जी जब आप लगाओगे अपने माइंड में इस तरीके से आप लाओगे, सोच अपनी बनाओगे, तभी आप इस आउटकम को देख पाओगे। ठीक है, तो आपको ईगो में नहीं जाना, मैंने किया ये मत करिएगा। ठीक है, तो यही आपके लिए गाइडेंस है, आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये कार्ड इसके साथ सटीक बैठता है। देखिए जब
हम किसी ट्रॉमा को फेस करते हैं ना, मैंने किया, ऐसा हमारे साथ हो जाता है। हार जीत का जो फैसला होता है, मैं जीता, ऐसी एक फीलिंग्स आ जाती है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है डियर, कि जो भी हार जीत हो, कभी आपको हार को भी फेस करना पड़ेगा अपनी इस इनकारनेशन में। तो इसके लिए गिल्ट सेम मत लाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब इस दोनों एनर्जी में आप जाओगे ना, तो आप अपने लाइफ पर्पस को अच्छे से जी नहीं पाओगे डियर। जो करने इस इनकारनेशन में आप आए हो वो नहीं कर पाओगे। तो गिल्ट सेम से बचना है और ईगोइस्टिक होने से बचना है, ठीक है। चलिए, आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है, पाइल नंबर 3। थैंक यू कान्हा जी। कान्हा जी ने पहले ही कार्ड्स दे दिए, तो हम और सफल नहीं करते। चलिए, आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और ना मरती है। देखिए कान्हा जी आपसे यही बोल रहे हैं डियर, डरिए मत। आप जो भी काम कर रहे हो वो सही जा रहे हो आप डियर। आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपको ये क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं मिली है। आपकी जो सोच है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसी प्योर सोल हो जो दूसरी सोल को हील करने आए हो। ये कान्हा जी की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आपको ये समझना है, सोल के लेवल पर आपको सबको देखना है। इसलिए कोई क्या कहेगा मुझे, क्या बोलेगा मुझे, ये सारी चीज़ों में आपको नहीं फंसना। आप हीलिंग प्रोसेस में आपने जो सीखी है ना, वही हीलिंग प्रोसेस आपको दूसरों को करनी है। मुझे यहाँ ये शब्द सुनाई दे रहा है, तंत्र मंत्र जैसे। तो एक चीज़ आपको काटती होगी यहाँ, कि कोई ऐसा बोलेगा कि आप तंत्र मंत्र करते हो। तो डियर, ये उनकी सोच है, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करते हैं। वैसी एनर्जी आपको बनाने की ज़रूरत है, आपको डरना नहीं है। जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दो, लेकिन जब उनको हीलिंग मिलेगी, उनकी लाइफ बेटर बनेगी, तो उनको समझ में आएगा कि आप अच्छे के लिए कर रहे हो। मुझे यहाँ क्रिस्टल और रेकी हीलिंग भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो, तो वो लोग जानते ही नहीं है जो चीज़ को, वो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आप वो जो भी बोलते उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए। आप अपने एफर्ट्स लगाते रहिए और वही हाई वाइब्रेशन में रहिए, बैलेंस में बने रहिए आप। और ना ही किसी गिल्ट और सेम में जाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो यही आपके लिए कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि सोल पर्पस आपका जो है उसे ही जीते जाइए, बस इसी में आपकी जीत होगी, ठीक है चलिए, पाइल नंबर 3। तो ये थी रीडिंग आपकी। बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही हीलर वाली है ये एनर्जी, यूनिवर्सल हीलिंग है यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करके। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है मुझे कमेंट्स में बताइए प्लीज़, मैं जानना चाहूँगी आप कौन हो, हीलर, मैजिशियन चलिए, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।